ओके, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल्स ए बी सी। मान लो ये एंगल है थीटा, राइट? तो इस थीटा एंगल के पर्सपेक्टिव से कुछ रेशोज बन के सामने आते हैं। बच्चों, व्हाट इज साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। देखो, थीटा के ऑपोजिट में जो साइड है उसको बोलते हैं ऑपोजिट, थीटा के बाजू में जो है उसको बोलते हैं एडजेसेंट, और ये तो हाइपोटेनस है, हाँ कि नहीं? सो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। चलेगा, वैसे भी चलेगा। cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस एंड tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, हाँ कि नहीं? पक्का पक्का। अब ये तीनों के रेसिप्रोकल्स होते हैं तीन दूसरे रेशो। बच्चों, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट। कॉस थीटा का होता है सेक थीटा, वेरी गुड, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। और tan थीटा का होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या सारे बच्चों को? बहुत अच्छे। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो क्या मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1? अरे दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक, कोसेक मतलब क्या? 1 अपॉन साइन, है ना, विच इज इक्वल टू 1। एवरीबडी वेरी गुड। क्या मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1? क्या मैं लिख सकता हूं tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1? ये सब 9th क्लास में पढ़ा है। और क्या पढ़ा है यार बच्चों ने 9th क्लास? बच्चों ने 9th क्लास में एक और फॉर्मूला पढ़ा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और पढ़ा है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बोलो ठीक है क्या? और क्या पढ़ा है बच्चों ने? जाऊंगा फिलहाल यस। और क्या पढ़ा है आप लोगों ने? सिंपल एक चीज पढ़ी है, सिंपल एक चीज, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। इसके रेसिप्रोकल हमने ऑलरेडी बोल दिया, बट लिख देते हैं। और बच्चों, आपने पढ़ी है 3 आइडेंटिटीज, दैट इज, याद है किसी को? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 3, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। इतना 9th क्लास में पढ़ा है। अब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, सारी चीजों को साथ में लेते हुए, इस साल का हम लोग कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं। अब वो क्या पढ़ने वाले हैं? प्रूविंग के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, प्रूव। अब मैं आपको बताऊंगा 4-5 स्टेप्स, आपको बस फॉलो करनी है वो चारों पांचों स्टेप्स। अगर आप वो स्टेप्स समझ के फॉलो करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसे सॉल्व होने लगेगा। कुछ सवाल रहेंगे जो थोड़े सेपरेटली बनेंगे, बट बाकी तो ऐसे ऐसे सॉल्व होंगे। सच बोल रहा हूं मैं, आपको सिर्फ समझना है कि चल क्या रहा है। ओके, अब पहले तो कुछ चीजें देख लो, आपको जरूरत क्या क्या पड़ने वाली है। तो भैया, आपको अब जरूरत पड़ने वाली है इसकी, जहां जहां कोसेक थीटा रहेगा उसके बदले में 1 बाय साइन थीटा लिख सकता हूं, जहां जहां सेक थीटा रहेगा उसके बदले में 1 बाय कॉस थीटा लिख सकता हूं, जहां जहां tan थीटा रहेगा उसके बदले में साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकता हूं, और जहां जहां कॉट थीटा दिखेगा मैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकता हूं, है ना, साइन कॉस के टर्म्स में लिख सकता हूं। दूसरा, मेरे पास है पहला आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मेन आइडेंटिटी है, लेकिन इस पर से मैं कुछ और चीजें भी डिराइव कर सकता हूं।
इस पर से मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर को वहां लेकर के चले गए। सिर्फ क्या एक और चीज लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक बार साइन स्क्वायर को वहां लेकर के चले गए। बोलो समझ में आ रहा है क्या? वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं बोल सकता हूं बच्चों, tan स्क्वायर थीटा को वहां लेके जाओ तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यस और नो? वेरी गुड। और तीसरा वाला जो मेन आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा को वहां लेकर के जाऊंगा मैं, तो क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बोलो क्या सारे बच्चों को समझ में आया? इतना ही यूज करना पड़ेगा, बाकी तो मैं कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ रूल्स बताऊंगा, वो याद रखेंगे। हर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बच्चों, अच्छा नहीं, और भी कुछ चीजें लगेगी, वो भी लिख देते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू a माइनस। बोलो ठीक है ना। व्हाट इज a क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस b स्क्वायर प्लस b क्यूब। a माइनस b होल क्यूब, इट इज a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, a क्यूब माइनस b क्यूब इज a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये सब आना चाहिए आपको, है ना। नहीं आता है तो टुडे इज द डे वेयर यू कैन वंस अगेन लर्न ऑल ऑफ दिस। a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। इनको मैं बोलूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यस, और हो जाते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। बस अब इतने भी लगने नहीं वाले हैं चीजें, बट इनमें से कोई भी लग सकती है। हर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बच्चों, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 आप करोगे, टेक कॉमन इफ यू कैन। टेक कॉमन इफ यू कैन। कॉमन लेते आता है सारे बच्चों को? दो चीजें दी है तो उसमें से कॉमन निकालो। ओके। स्टेप नंबर 2, चेक। क्या चेक करेंगे? फर्स्ट चीज आप चेक करेंगे प्रायोरिटी पे, इफ देर इज एनी डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक identity which you can apply. Check if you can apply any direct trigonometric identity can be applied. क्या डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, अगर आपको कहीं पे 1 प्लस tan स्क्वायर दिख जाए तो उसके बाद सेक स्क्वायर लिख देना। कहीं आपको कॉट स्क्वायर दिख रहा है, कोसेक स्क्वायर लिख देना। इनमें से क्या कोई चीज डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो? डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी समझता है, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है ना। ये नहीं, ये डायरेक्ट ये वाली है ना। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है, और बच्चा ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है, डायरेक्ट आइडेंटिटी ये वाली है। क्या बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? वेरी गुड। इन तीनों में से कोई डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो क्या, ये चेक करो। If not, convert everything into sin cos, sin and cos। जैसे ही आप सब कुछ sin and cos में कन्वर्ट करते हो, solve using basic
एल्जेब्रा। बेसिक एल्जेब्रा से चीजों को सॉल्व करो। बेसिक एल्जेब्रा से जब चीजों को आप सॉल्व करोगे तो आपको देखना है सबसे पहले कि क्या कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगती है क्या। अगर नहीं लगती तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और चीजों को सॉल्व करो, सिंपल एज दैट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब a बाई बी प्लस सी बाई डी, ऐसा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, a इंटू डी प्लस b इंटू सी अपॉन बी डी, ऐसे सॉल्व करते जाओ। और ये 4 स्टेप्स फॉलो करते करते ऑलवेज ऑलवेज लुक एट RHS कि भैया हमको RHS में क्या चाहिए, ये चीज को हमेशा ध्यान में रखते जाओ और दैट्स इट, आपका हर सवाल सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस से सॉल्व करना पड़ेगा। एकदम आराम आराम से सिखाऊंगा, आप लोग भी एकदम ध्यान से अच्छे से सीख लो, है ना। और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, 298 पेज नंबर, शुरू करेंगे हम लोग सवाल जवाब का सिलसिला। चलो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से समझो। 1 प्रूव दैट बोल रहा है साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू tan ए, ऐसे आपको प्रूव बोला है। स्टेप नंबर 1 कितने टर्म्स है यहाँ, पहले मैं लूंगा बच्चों LHS उठा लो, तो साइन क्यूब ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, क्या ये LHS है, हाँ। कितने टर्म्स है यहाँ पे, 2, 1 2। स्टेप नंबर 1 टेक कॉमन इफ यू कैन, इन दोनों में साइन ए कॉमन है क्या, एवरीबडी, यहां पे क्या बचेगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस यहां पे क्या बचेगा बच्चों, कॉस ए, साइन बाहर आ गया ना, बहुत अच्छे। स्टेप नंबर 2 चेक इफ एनी डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज एप्लीकेबल, नथिंग। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिख रहा है क्या कहीं, नहीं। 1 प्लस tan स्क्वायर दिख रहा है क्या कहीं, नहीं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर दिख रहा है क्या, नहीं। स्टेप नंबर 3 कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन कॉस, सब कुछ साइन कॉस में ही है। समझ में आया क्या, कॉस ए इज नॉट 1 अपॉन साइन ए, कॉस ए इज 1 अपॉन सेक ए। अभी बीच में नहीं बोलना कुछ भी, नथिंग, आपको आता होगा तो भी नहीं बोलना, यस, क्योंकि कुछ बच्चे जिनको नहीं आ रहा है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। चलो कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन कॉस, सब कुछ साइन कॉस में ही है। फिर क्या करे, सॉल्व यूजिंग बेसिक एल्जेब्रा, है ना। तो ये साइन ए को मैं साइन ए रखता हूं, क्या हम यहाँ पे बेसिक एल्जेब्रा लगाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें क्या बच्चों, यस। साइन स्क्वायर ए इंटू 1 ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 कॉस ए। बोलो बात समझ में आई क्या, यस। इसकी वैल्यू क्या है 1। चेक करते जाओ, हर स्टेप करने के बाद सारे स्टेप्स रिपीट करना है, बेसिकली यहीं पे घूमते रहेगा। चेक इफ देयर इज एनी डायरेक्ट आइडेंटिटी एप्लीकेबल, यस देयर इज अ डायरेक्ट आइडेंटिटी एप्लीकेबल, इसकी वैल्यू होती है 1। तो बच्चों क्या मिलेगा मुझे, साइन ए अपॉन कॉस ए, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू tan ए विच इज इक्वल टू RHS। देखो आपको सबसे मेजर प्रॉब्लम कहाँ आएगा बताओ, शुरुआत कहाँ से की जाए, और मैंने आपको शुरुआत करके दे दी है, और मैं आपको हर स्टेप की हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग तो करके दे ही दूंगा, यस। आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे ना, आपके 95% क्वेश्चंस हो जाएंगे। बचे 5%, वो 5% में वेराइटी दे दूंगा मैं, कि ये एक वेराइटी आता है इसको एसएच करने का, ये एक वेराइटी आता है इसको एसएच करने का होता है, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, डोंट वरी, धीरे धीरे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है प्रूव दैट, सारा प्रूव दैट ही रहता है, हर क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होंगे सब प्रूव दैट, सॉल्व में ही 30-40 होंगे, सब सॉल्व करेंगे, ध्यान से पढ़ना है ना। चलो बोल रहा है प्रूव दैट कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय
कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। हे भगवान, ऐसे कुछ तो प्रूव करने के लिए बोला है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं बच्चों LHS। LHS ये वाला है। बोलो क्या कुछ कॉमन निकलेगा क्या? नहीं, ऊपर कॉस है, नीचे एक ही तो टर्म है, कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। ठीक है, स्टेप नंबर 2, कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रहा है क्या? डायरेक्ट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिख रहा है कहीं? नहीं। 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, नहीं। स्टेप नंबर 3, एवरीथिंग, कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन कॉस। लेट्स कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन कॉस। ऊपर में तो कॉस स्क्वायर है तो ये कॉस स्क्वायर एज इट इज रहेगा, हाँ कि नहीं बच्चों? यहां है कॉट स्क्वायर, है ना, तो कॉट स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? बोलो, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। बोलो सही बात, कन्वर्ट हो गया। अब क्या करें? सिंप्लीफाई यूजिंग बेसिक एल्जेब्रा। सिंप्लीफाई यूजिंग बेसिक एल्जेब्रा। सिंप्लीफाई यूजिंग बेसिक एल्जेब्रा। तो बेसिक एल्जेब्रा का पहला स्टेप होता है, कॉमन ले सकते हो तो ले लो। तो भैया कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, क्या नीचे में मैं कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले सकता हूं? आपका बेसिक मैथ्स, बेसिक KG2 वाला मैथ्स जितना अच्छा रहेगा ना उतना अच्छा आपको ट्रिग्नोमेट्री आएगा। क्या डिनोमिनेटर से मैं कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले सकता हूं? हाँ, पास क्या बचेगा बच्चों? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस, पक्का पक्का, बहुत अच्छे। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, सॉर्टेड, वेरी गुड। 1 डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लूं? देखो बेसिक अलजेब्रा से सॉल्व करते जाना है बस, कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री तो है ही नहीं कहीं पे। 1 इंटू 1 1 साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। बोलो सही बात है? क्या ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा? सो यू गेट साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग से लेकर के नीचे तक हमने ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कहां किया? 2 बार किया। बोलो कब कब किया? पहली बार ये कॉट के बदले हमने ये लिखा, दैट्स इट। इसके अलावा तो ट्रिग्नोमेट्री यूज ही नहीं कर रहे कहीं पे। और दूसरी बार मैं ट्रिग्नोमेट्री अब यूज करूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। बच्चों व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर? कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन स्क्वायर ए बट tan स्क्वायर ए एंड दैट इज इक्वल RHS। सर समझ में आ रहा है आपको? क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है? स्टेप समझ में आ रहा है? दैट इज इंपॉर्टेंट है ना। तो स्टेप्स जो बोल बस फॉलो करो, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तनिषा कंफर्टेबल है? तविशी श्योर? यस, सोचना नहीं ज्यादा, बस स्टेप्स अप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ और बहुत नीट एंड क्लीन सॉल्व करो। अच्छा, एग्जाम में ना ये लिखना पड़ता है कि दिस इज इक्वल टू 1 ऐसे डॉट डॉट देके। एग्जाम में ना ये स्टेप लिखना पड़ेगा, ये वाला है ना, इसका रीजन लिखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है एंड देयरफॉर 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर होता है। ये नहीं लिखोगे तो आधा मार्क काट दूंगा। ठीक है क्या बच्चों? डॉट डॉट देके आगे रीजन लिखना पड़ेगा। आसान है? नहीं नहीं नहीं, जहां पे यूज किया उसके आगे डॉट डॉट देके, इस स्टेप के आगे डॉट डॉट देके ये लिखना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आ जाओ तो जरा, क्या बोल रहे हैं देखो तो। प्रूव दैट, बाप रे बहुत बड़ा है, कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। ऐसा प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन उठाएंगे LHS और इसको सॉल्व करना चालू करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को देखो, कितने टर्म्स है? एक। अरे ब्रैकेट ब्रैकेट है तो एक ही टर्म है, कॉमन तो वैसे ही कुछ नहीं निकलेगा। क्या ब्रैकेट के अंदर कुछ कॉमन निकलेगा? कुछ नहीं। क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है? कुछ नहीं। आइडेंटिटीज में तो स्क्वायर्स होते हैं, है ना, तो कुछ नहीं। कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन कॉस। बोलो कोसेक को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए।
ओके, सेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। फिर क्या करेंगे, सॉल्व यूजिंग बेसिक अलजेब्रा। कैसा होता है बेसिक अलजेब्रा, 1 इंटू 1 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हाँ कि नहीं बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। बोलो सारे बच्चों को समझ में आया, एवरीबॉडी। अरे व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, हाँ कि नहीं बच्चों, डिवाइडेड बाय साइन ए। कैसे कैसे कैसे, ये ऐसे 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर। जहां जहां 1 माइनस साइन स्क्वायर दिखेगा कॉस स्क्वायर मोस्ट ऑफ द टाइम्स डालना पड़ेगा, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर, एवरीबॉडी, डिवाइडेड बाय कॉस ए। बोलो ठीक है क्या बच्चों, यहां से देखो एक कॉस से एक कॉस कटेगा, एक साइन से एक साइन कटेगा, क्या बचा ऊपर में देखो साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको तो आगे सॉल्व करना इम्पॉसिबल। एल्जेब्रा भी क्या लगाओगे ना इसमें, a इंटू बी, ए इंटू बी इज ए इंटू बी, उसको क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं कर सकते, समझा, छोड़ दो। फिर क्या होगा, ये तो RHS के बराबर प्रूव ही नहीं हुआ, अब हम RHS को अलग से लेंगे। अब मैं इसको बोलूंगा बच्चों इक्वेशन नंबर 1 कि मेरा LHS इसके बराबर है। अब मैं उठाऊंगा मेरे RHS को और सारे घटिया से स्टेप्स वापस लगाऊंगा। क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं, नहीं। क्या कोई आइडेंटिटी, नहीं। स्टेप नंबर 3 इज कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस। तो 1 अपॉन tan के बदले में लिखूंगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। बोलो ठीक है क्या, 1 अपॉन क्या करे क्या करे क्या करे, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, बीच में है प्लस तो प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। बोलो ठीक है क्या, इस ऊपर चली जाएगी और मुझे क्या मिलेगा, साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय ये क्या है 1, हाँ कि नहीं बच्चों, तो डिवाइडेड बाय 1। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन 2। 1 में LHS भी साइन इंटू कॉस है, RHS भी साइन इंटू कॉस है, तो मैं बोलूंगा फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS। इससे आसान नहीं हो सकता भाई कुछ भी। अनन्या समझ रहे, पक्का, यस। देखो सेम चीज बार 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 रिपीट कर रहे, चेक करो, कॉमन नहीं, आइडेंटिटी नहीं, कन्वर्ट साइन कॉस बेसिक सिंप्लीफाई, कन्वर्ट साइन कॉस बेसिक सिंप्लीफाई, हरे कृष्णा, छोड़ दे। चलो बाकी बच्चे समझ रहे क्या सबको, क्या करना है, हर सवाल में यही 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 बार 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 करेंगे और रट लेंगे सब कुछ, ठीक है। बोल रहा है प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ऐसे प्रूव करो बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग बताओ यार, सब लोग साथ में, कम ऑन गाइस। हाँ, कुछ कॉमन नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, क्या करें, साइन कॉस। कोसेक को क्या लिखूं मैं, 1 अपॉन साइन थीटा, tan पक्का प्लस कॉट, अरे हाँ कि नहीं, ओके। ऊपर तो आएगा 1 अपॉन साइन थीटा, नीचे क्या करे सोहम, चलो एक एक बच्चा बताओ। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ तो क्या लिखूं, साइन थीटा एंड साइन थीटा मल्टीप्लाई होंगे, हाँ तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो सही बात है क्या, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, ये चीज रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगी। देवेश समझ रहा है क्या,
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे हाँ कि नहीं भैया? यार ये तो 1 होता है, बोलो सही बात। और यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, हाँ कि नहीं? अरे पक्का है ना? तो बचा क्या हमारे पास? कॉस थीटा। अरे साइन से साइन कटा, बचा क्या? कॉस थीटा, विच इज नथिंग बट योर राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड। ये 3-3 नंबर का आता है ये लड्डू। हाँ यस, इतना आसान है क्या? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? आज के बाद कोई जाके बोले ट्रिग्नोमेट्री टफ है तो एक चमाट लगाओ उसको। अरे हाँ कि नहीं? इजी है यार बच्चों, बहुत आसान है। यस, ट्रिक समझ लो कि करना क्या है, बस खेल खत्म है ना। कुछ कुछ अलग क्वेश्चंस आए उसको हम अलग से अगले सेशन में टैकल करेंगे, नॉट टू वरी। उसमें का एक आध वेराइटी तो आज ही कर लेंगे। चलो क्या बोल रहे हैं भैया? एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया ना, 5। सो ये बोल रहा है cos थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा। अब मैं अपना रूल तोड़ना चाहूं तो तोड़ भी सकता हूं कभी कभी, 4 स्टेप्स दिए मैंने, है ना। इफ यू वांट यू कैन ब्रेक द रूल एट टाइम्स, जस्ट टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। नहीं करोगे तो भी चलता है, सिर्फ 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएंगे। कब रूल तोड़ के कुछ नया करना है ये आपको क्वेश्चन देख के समझ में आए तो बहुत ही बढ़िया। नीचे देखो क्या है, कोसेक प्लस 1 कोसेक माइनस 1, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज कोसेक स्क्वायर माइनस 1? व्हाट इज कोसेक स्क्वायर माइनस 1? व्हाट इज कोसेक स्क्वायर माइनस 1? आ जाओ। व्हाट इज कोसेक स्क्वायर माइनस 1? कॉट स्क्वायर, हाँ कि नहीं? यस। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पहले कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पहले करूं और बाद में साइन कॉस में कन्वर्ट करूं तो सवाल के 2 स्टेप आसान हो जाएंगे। देखो आप कर सकते हो, मैं बता देता हूं दोनों। चलो कॉस थीटा कुछ कॉमन निकलता है क्या? हाँ कॉमन निकल रहा है। चलो लेट्स फॉलो द स्टेप्स ओनली। LHS बोलो, LHS कुछ कॉमन निकलेगा क्या दोनों में? हाँ कॉस थीटा। तो इधर क्या बचेगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1। अब क्या करें? अब तो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्पीड पकड़ू क्या थोड़ी थोड़ी बच्चों? पक्का? चल तो यहाँ पे मिलेगा 1 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस, नहीं तो बचेगा कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक थीटा माइनस 1। क्या सारे बच्चों को समझा? तविशी को समझ में आ रहा है क्या? सार्थक? यस एवरीवन? यस स्पंदन? तो ये कॉस थीटा इंटू 1 से 1 गया 2 कोसेक थीटा और नीचे बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी है? तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 2 कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय, अरे बोलो, कॉट स्क्वायर थीटा। तो पहले हमने क्या किया कि हम चाहते तो आप बोलते कि सर सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट करो, तो मैं चाहता तो यहाँ 1 बाय साइन लिख सकता था, लेकिन उससे चीजें और थोड़ी लंबी हो जाती। तो हमने बोला एक काम करते हैं, ये जो इतना बड़ा दिख रहा है ना, इसको पहले थोड़ा छोटा बनाते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इस बार पहले हमने अलजेब्रा लगा दिया है ना, बेसिक अलजेब्रा, फिर उसके बाद बोलेंगे कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन कॉस। बोलो ये हो जाएगा 2 इंटू दिस इज 1 अपॉन साइन थीटा एंड बच्चों दिस इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ सॉरी उल्टा लिख दिया गया, कॉट है ना। एक काम करते हैं आगे लिखते हैं, जगह भी नहीं है ना। इसको मैं लिखता हूं कॉस थीटा इंटू कोसेक के बदले में लिखूंगा 1 अपॉन साइन थीटा और इसके बदले में लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्या सारे बच्चों को कंफर्टेबल है? समझ में आया क्या? ओके तो बच्चा ये क्या है? 2 कॉस बाय साइन, 2 कॉस थीटा
अपॉन साइन थीटा, और ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो ठीक है क्या? एक कॉस से एक कॉस कटा, एक साइन से एक साइन कटा, बचा क्या? 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 2 टैन थीटा। एक चीज रूल ब्रेक किया मैंने सिर्फ, वो क्या था कि पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया फिर साइन कॉस में कन्वर्ट किया, ये करना पड़ सकता। यस, वो कैसे समझ में आएगा? वो थोड़ा सा क्वेश्चन देख के, कि जैसे ही मैंने देखा कोसेक +1 कोसेक -1, अच्छा जब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे तो नीचे सिर्फ कॉट स्क्वायर बच जाएगा। हाँ, तो वो स्टार्टिंग में समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा तो पहले सिंप्लीफाई कर ले फिर साइन कॉस में कन्वर्ट करे। क्या होगा अगर आप यही कर दो? कोई टेंशन नहीं, 2-3 स्टेप्स और बढ़ जाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं होगा, आंसर आएगा, सब सेम आएगा, सब सही आएगा। क्लियर है क्या सारे बच्चों को? स्पीड ठीक है क्या? एकदम मस्त से समझ रहे हैं क्या? ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं दोबारा खुद से, प्लस फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर टुडे। आराम से समझो, कोई टेंशन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 किधर है? ओके, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इक्वल टू 2 sec A। ओके, तो सबसे पहले LHS देखो जरा, कोई आइडेंटिटी नहीं, कुछ कॉमन नहीं। cos ऊपर है, यहाँ नीचे है, तो कॉमन नहीं ले सकते, है ना तविशी? कि ले सकते हैं? नहीं ले सकते, पक्का? क्या करे क्या करे क्या करे? कोई ऑप्शन ही नहीं है ना यार बच्चों, तो हम लेंगे LHS और करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। cos इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन A होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या सबको? बहुत ही अच्छे। डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन A मल्टीप्लाइड बाय cos A। चलो अब क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे? बेसिक अलजेब्रा से सॉल्व करते जाओ। a प्लस बी होल स्क्वायर, अरे a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। बोलो ठीक है क्या बच्चों को? और नीचे में मैं लिख रहा हूं cos a इंटू 1 प्लस साइन a एज इट इज। ओके है क्या एवरीबॉडी? क्या कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी दिख रहा है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ये वाला 1 प्लस ये 2 साइन A। बोलो ठीक है क्या? cos A इंटू 1 प्लस साइन A। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 साइन A अपॉन cos A इंटू 1 प्लस साइन A। ऊपर में 2 कॉमन, 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इंटू 1 प्लस साइन A। यस और नो? दिस गिव्स मी 2 अपॉन cos A। 1 अपॉन cos कितना है? sec, 2 sec A इज इक्वल टू RHS। हेंस प्रूव। समृद्धि कंफर्टेबल? यस एवरीबॉडी? 200% पक्का? ग्रेट। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना होता है। और हो जाए क्वेश्चन नंबर 7th वाला कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूं मैं अभी के लिए, याद रखना आप 7th लेंगे बाद में, टेंशन नहीं, आता नहीं है वो। मैं 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कॉट थीटा। ऐसा प्रूव करने बोल रहा है आपको। सबसे पहले कुछ कॉमन ले लेते, कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी क्या करेंगे?
क्या है यस? कौन सी आइडेंटिटी है बताओ? अरे वो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद बनेगी, हाँ कि नहीं? फिलहाल डायरेक्टली तो कुछ नहीं है ना। वेरी गुड, है ना? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है क्या दूसरा? है ना? आप बोलोगे सर सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट करो, कर सकते हैं बच्चों, लेकिन लंबा होगा। आप नीचे में देखो a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है ना, तो पहले अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं ना तो मेरा डिनोमिनेटर खटाक से उड़ जाएगा, है ना? तो पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं नहीं छोटा होएगा, टेंशन नहीं, आ जाओ। यहां पे क्या होगा? 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, बीच में है माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बच्चे आप पहले उसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, फिर सिंप्लीफाई करते जाओ, सिर्फ दैट इज इट, बाकी काम करेगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है क्या एक चीज कि कब आपको पहले सिंप्लीफाई करना है? यस, हाँ, जब डिनोमिनेटर में कोई आइडेंटिटी बन रही होगी आफ्टर सिंप्लीफाइंग। बोलो, नीचे बनेगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इनटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या इसकी वैल्यू बच्चों होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, हाँ कि नहीं? तो डिनोमिनेटर तो मेरा पूरा गायब ही हो गया ना। मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पे क्योंकि मुझे जगह चाहिए और सॉल्व करने के लिए। यस, देखो इसको मैंने सॉल्व कर दिया इधर के इधर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर को वहां लेके जाओगे तो बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर, कॉट को यहां लेके जाओ तो बनेगा कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, लिख के दिया है ऑलरेडी उधर, है ना? वेरी गुड। तो डिनोमिनेटर गायब। अब बचा क्या? 1 प्लस साइन थीटा बचा, वेरी गुड। और यहां पर आप कन्वर्ट कर दो साइन कॉस में क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, है ना? तो कोसेक क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बोलो ठीक है क्या? 1 प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की वहां जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं बोलूंगा नीचे साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। बोलो ठीक है क्या सारे बच्चों को? माइनस यहां पे 1 माइनस साइन थीटा इंटू ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय नीचे में साइन थीटा। हाँ, क्या करे 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 क्या करे? बच्चों कमान यार बताओ, दो टर्म्स है मेरे पास, टर्म नंबर 1 टर्म नंबर 2। क्या मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं? 1 अपॉन साइन कॉमन ले सकता हूं मैं। अरे डिनोमिनेटर में यहां भी साइन है यहां भी साइन है कि नहीं? तो मैं कॉमन ले सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा। मैं जो रूल्स बता रहा हूं ना उसको तोड़ बच्चों। एक आइडेंटिटी दिखी, चेक इफ यू कैन टेक एनीथिंग कॉमन, स्टेप 1 है वो हमारा, तो कॉमन ले सकते हैं ना? हाँ, तो यहां पे क्या बचेगा? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। बोलो सही बात। माइनस यहां पे क्या बचेगा? 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस। अब क्या करेंगे? अरे बोलो अब क्या करेंगे? यस, कुछ नहीं, इसको सिंप्लीफाई करो अंदर के अंदर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 इंटू 1 1, 1 इंटू कॉस थीटा कॉस थीटा, साइन इंटू 1 साइन थीटा, साइन इंटू कॉस साइन कॉस। बोलो ठीक है क्या? माइनस 1 इंटू 1 1, 1 इंटू कॉस इज माइनस कॉस, लेकिन यहां माइनस है तो वो हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? वेरी गुड। 1 इंटू 1 माइनस 1, 1 इंटू कॉस माइनस कॉस, लेकिन यहां माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, माइनस साइन इंटू 1 माइनस साइन, लेकिन ये हो जाएगा
प्लस साइन थीटा। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे। साइन इंटू कॉस इज साइन कॉस, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस साइन कॉस। बोलो समझा क्या सबको? प्लस साइन कॉस से माइनस साइन कॉस गया, प्लस 1 से माइनस 1 गया, हमारे पास क्या क्या बचा? हमारे पास बचा 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा, तो 2 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा। बोलो सही बात? अरे हाँ नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। बोलो ठीक है क्या? ये हो जाएगा 2 कॉट थीटा प्लस 2 इंटू 1 प्लस कॉट थीटा। चाहिए क्या था हमको? 2 इंटू 1 प्लस कॉट थीटा। तनीषा क्लियर है क्या? यस? हाँ थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट हमने रूल कहीं तोड़ा नहीं। वो इंपॉर्टेंट था कि आप पता है ना कि ये ही करना है, आप करो, डोंट वरी, करो, आएगा, आंसर आएगा, टेंशन नहीं लेना। तो उसको सॉल्व करते जाओ, उसको सिंप्लीफाई करते जाओ, आएगा। बेसिक मैथ्स, बेसिक कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह आना चाहिए। आपको ये समझ आना चाहिए कि यहां से 1 बाय साइन कॉमन आएगा। आपको ये यहां से कहाँ गया वो 1 बाय साइन? हाँ ये यहां से, ये देखो दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय साइन थीटा, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय साइन, तो साइन को बाहर ले लो, फिर ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लो आराम से, साइन के साथ ध्यान से, आधी चीजें तो कट गई, बचा 2 साइन प्लस 2 कॉस। हमने बोला इसको वापस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 कॉस अपॉन साइन, 2 साइन अपॉन साइन। गेटिंग इट? एक बार शांति से इसको गो थ्रू करो तो अच्छे से, 5 मिनट जरा, 2 मिनट, जस्ट गो थ्रू इट, समझ लो क्या क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया है। चल दिया। देखो यार, रूल मैंने बनाया तो मैं ही बताऊंगा कि कब तोड़ना है। तो रूल कब तोड़ना है? पहला वाला, जब पहले सिंप्लीफाई करके चीजें आसान हो रही हो। तो कब होगा वो? जब डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी ऐसा दिखाई देगा, तब रूल तोड़ोगे। रूल तोड़ के क्या करोगे? पहले सिंप्लीफाई कर लोगे और फिर साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे। बोलो ठीक है क्या बच्चों? पक्का पक्का? एवरीबडी 100%? आगे बढ़े, बहुत अच्छे। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 9 बोल रहा है, प्रूव दैट tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a अपॉन 1 माइनस tan a इज इक्वल टू 1 प्लस कोसेक a इंटू सेक a। ये चीज आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है। क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे? LHS ले लेंगे, है ना? और मुझे श्रुतिका बताएगी क्या करना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले करूं या साइन कॉस में पहले कन्वर्ट करूं? साइन कॉस में करना। क्यों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ 1 माइनस कॉट है, यहाँ 1 माइनस टैन है, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा पता है? 1 माइनस कॉट इंटू 1 माइनस टैन। समझ में आ रहा है क्या? पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। यहां अगर 1 प्लस कॉट होता तो करेंगे। क्या सब बच्चों को समझा है ना? तो कुछ कॉमन नहीं आता, कोई आइडेंटिटी नहीं लगता, तो हम करेंगे इसको साइन कॉस में कन्वर्ट। बच्चों ये वाला, इसको मैं लिखूंगा साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। बोलो ठीक है क्या? प्लस इसको मैं पहले सॉल्व कर लूं क्या? यस, आ जाओ।
तो इसको हम लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 इंटू साइन इज साइन ए माइनस 1 इंटू कॉस इज कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। क्या सारे बच्चों को समझा? ये हो जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल साइन ए अपॉन बोलो साइन ए माइनस कॉस ए। क्या सारे बच्चों को ये चीज समझ में आई? अब ऐसे ही बाजू वाले को सॉल्व करेंगे तो बाजू वाला हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, है ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। बोलो ठीक है क्या? इसको मैं लिखूंगा कॉस ए अपॉन साइन ए होल डिवाइडेड बाय बोलो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। दिस इज नथिंग बट cos A upon sin A into cos A upon cos A minus sin A। क्या सारे 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 बच्चों को ये चीज समझ में आई? एवरी सिंगल पर्सन? पक्का? वेरी गुड। क्या यहां तक हमने कुछ भी नया किया? नहीं। वेरी गुड। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। कैसे सॉल्व करें? क्या मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं? यहां पे है साइन स्क्वायर, यहां कॉस स्क्वायर, नीचे कॉस साइन, यहां है साइन माइनस कॉस, यहां है कॉस माइनस साइन। वेरी गुड। क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं दोनों में से? कहीं से भी कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम यहां खेलेंगे एक छोटी सी ट्रिक जो आपको पता होना चाहिए। बच्चों a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ b माइनस ए। ऐसा होता है तो बेसिक मैथ्स है। ऐसे कैसे हो गया? अरे माइनस इंटू बी माइनस बी, माइनस इंटू माइनस ए प्लस ए, दैट इज नथिंग बट a माइनस बी। तो अगर a माइनस बी है और उसको मैं स्विच करना चाहूं, b माइनस ए लिखना चाहूं, तो माइनस साइन बाहर ले लेता है। सार्थक समझ में आ रहा है क्या? पक्का? सो नहीं रहा है ना? श्योर? चलो, तो वही खेल मैं यहां खेलूंगा। क्यों खेलूंगा? क्योंकि ताकि मैं इसको कॉमन ले सकूं, है ना। तो पहला वाला तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, देखो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू साइन माइनस कॉस। बोलो ठीक है क्या? मैं बीच में कर रहा हूं यहां पर माइनस साइन, बच्चा यहां पे था प्लस साइन, इसके बदले मैंने यहां पे क्या माइनस साइन, हाँ कि नहीं? क्योंकि मैं इसको चेंज करके लिखने वाला हूं कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये साइन ए एज इट इज, है ना, इनटू साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस। ये स्टेप यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट था। बोलो क्लियर है क्या? क्यों किया? अब ऐसा करने से हुआ क्या? ऐसा करने से डिनोमिनेटर में साइन माइनस कॉस कॉमन आ गया। शॉर्ट आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन, स्कूल एग्जाम्स में। यहां ऐसा करने से साइन कॉस कॉमन आ गया। अगले पेज पे जाऊंगा और मैं लिखूंगा 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए कॉमन, है ना। और बच्चों अंदर क्या बचेगा? यहां बचेगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए, यहां बचेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और यहां बचेगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। बोलो बात समझ क्या सारे बच्चों को? एक बार पहले यहां से यहां तक गो थ्रू कर लो अच्छे से। कुछ ही नहीं किया, साइन कॉस में कन्वर्ट किया, नीचे में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया, नीचे में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया। ठीक है क्या? ये और ये टर्म मिला, यहां से कुछ ही कॉमन नहीं आ रहा है, ना ही चीजें आगे सॉल्व हो रही है। हमने बोला एक चीज मुझे दिखाई दी, यहां है साइन माइनस कॉस, यहां कॉस माइनस साइन, मैं इसको साइन माइनस कॉस लिख देता हूं विद अ माइनस साइन बाहर, तो ये मैंने माइनस कर दिया। ठीक है क्या? ये रूल लगाया, साइड में लिख के रखना इसको कि ऐसा होता है ना।
बहुत अच्छे। तो ऐसा कुछ था। तो क्या में साइन माइनस कॉस 1 अपॉन साइन माइनस कॉस कॉमन, यहां से आगे शुरू होगा। बोलो क्लियर? ओके, तो बच्चा ये हो गया 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। ओके ओके, इनटू यहां क्या करूं अब, साइन इंटू साइन इज साइन क्यूब ए माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, कॉस क्यूब ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू साइन ए। वाह वाह, क्या बात है। बोलो समझ में आया बच्चों को? बहुत बहुत बढ़िया। ये है बच्चा लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये है मेरा क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ऐसा फॉर्मूला है भैया। तो अब क्या करूं, बचपन में सीखा है ना। सो ये होगा साइन ए माइनस कॉस ए इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी। ओके, क्या इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। बोलो ठीक है। होल डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? और यहां से होगा क्या, यहां से कटेगा ये और ये। बोलो सही बात। यहां से होगा क्या, यहां से इसकी वैल्यू बनेगी 1। तो अब मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू साइन ए। क्या हुआ? हाँ, कॉस ए माइनस साइन ए। क्या हुआ? नहीं नहीं बच्चों, इंटू है, इंटू। वही मैं बोला, यहाँ पे माइनस गलती से लिखा, इंटू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। बोलो ठीक है क्या? अब इसको देखो, 1 प्लस कुछ तो चाहिए हमको। तो ये 1 को भी मैं ये डिनोमिनेटर दे दूं, कॉस ए इंटू साइन ए, प्लस इसको भी मैं ये डिनोमिनेटर दे दूंगा, कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। बोलो ठीक है क्या बच्चों? व्हाट इज 1 अपॉन कॉस सेक ए? व्हाट इज 1 अपॉन प्लस 1? हाँ, बड़ा था थोड़ा। यस, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इससे बड़ा सवाल कोई नहीं आएगा लेंथ में, है ना। और इसमें 1-2 कॉन्सेप्ट्स और कवर है। यस, कि भैया यहां उल्टा किया, क्यों किया, ले सके। देखो ये चीज आपको और एटलीस्ट 7-8 महीने याद रखनी है, एटलीस्ट, है ना। याद रखनी है ना यार, अब क्या बोर्ड एग्जाम में आएगा ये सवाल, ठीक है। तो याद रखनी है। तो यहाँ पे अपनी हैंडराइटिंग में लिख के रखना, अपने नोट्स में हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़ जो भी लिखना है, कि यहाँ से ऐसा क्यों किया, इसको कॉमन लेने के लिए ऐसा करते हैं। ओके, तो ये उल्टा हो जाता है, ये रूल लगता है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया, ये फॉर्मूला लगाया। ये फॉर्मूला आपको ब्रैकेट में सामने लिखना पड़ता है, नहीं लिखोगे आधा मार्क जाएगा। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ पे डॉट डॉट डाल के लिखना पड़ता है, नहीं लिखोगे तो आधा मार्क जाएगा, है ना। चलो बस करे, बहुत हो गए बच्चा। तुमको भी सॉल्व करना है अभी ये, और इसके साथ साथ खुद से और थोड़े ट्राई करना है ना। देखो हमने कितने क्वेश्चंस किए, बस 8 क्वेश्चंस किए, और ये 8 क्वेश्चंस में बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया। धीरे धीरे वैरायटी थोड़ी चेंज होगी, रूट की वैरायटी आएगी, एक और बड़ा वाला क्वेश्चन आता है उसकी वैरायटी आएगी। ऐसे करते करते मैं पूरे के पूरे इसमें है, देखो कितने क्वेश्चंस इसमें है, 22 क्वेश्चंस, सॉरी 23 क्वेश्चंस। तो ये 23 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और अनसॉल्व में है, अनसॉल्व में है भगवान जाने कितने हैं, बहुत है, 15 क्वेश्चन है, और हर में 3-3, 4-4 सब पार्ट्स है, राइट। तो 15 इंटू 3 एवरेज पकड़ लूँ तो भी 45 क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। आज 10 की है, कल मैं 10 और करूंगा, और 10 करूंगा, तो ऐसे 10-10-10-10 करके वीकेंड तक तो आराम से, फिर चैप्टर खत्म। इतना ही है इसमें, और कुछ है तो होता नहीं, ठीक है।
फिर इमीडिएटली इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी करवा दूंगा, फिर प्रोबेबिलिटी चलते हैं। हाँ मतलब हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, है ना। तो अब आपको क्या करना है, होमवर्क